हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर ज्ञान केंद्र। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन इजीली मिलती रहे। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे मुखगत रोग। तो मुखगत रोगों में हमने तालुगत, दंतगत, दंतमूलगत और जीवागत रोग पढ़ लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है कंठगत रोग। तो अब जो डिजीज़ गले के अंदर होती है, कंठ के अंदर होती है, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने कंठगत रोगों की संख्या 17 बताई है और आचार्य वाग्भट ने 18। जब हम कंठगत रोगों का श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें हमें लगता है कि वो 18 नाम है। ठीक है, रोहिणी से लेके विदारी तक 18 नामों का आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। बट जो एक वृंद और वृंद जो दो डिजीज़ हैं उन्होंने एक ही मानी है। तो 5 प्रकार की रोहिणी, कंठशालु, अधिजिह्वा, वल्लय, बलास, एक वृंद और वृंद, इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे जब 17 होते हैं। शतघनी, गिलायु, गलविद्रदी, गलोग, स्वरघन, मास्तान और विदारी। तो ये हैं टोटल 18 नाम जो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो 13 नामों को याद करने की ट्रिक है वो बताती हूँ मैं। रोहिणी व शालू ने 10वीं आयु पे लय में गले से वृंद का स्वर गाया। ठीक है, तो रोहिणी से 5 प्रकार की रोहिणी, वात, पित्त, कफ, रक्तज, सन्निपातज, ये 5 प्रकार की रोहिणी है। वह शालू, शालू से कंठशालू, कंठशालू के अंदर रोग है कफ। तो इसके अंदर हम जो जो दोष है वो भी पढ़ेंगे। तो कंठशालू में दोष है कफ। सो, सो से शतघनी और स से सन्निपातिज, तो शतघनी सन्निपातिज। वी से सोवी, वी से है गल विद्रदी, विद्रदी में वी है तो वात। आयु, आयु से गिलायु, गिलायु कफ रक्तज। पे लय, लय के लय से है वल्लय, वल्लय के अंदर कफ। गले, लय में, आयु पे लय में, तो गले से, तो गले से गलोग कफ रक्तज। वृंद, वृंद से हम एक वृंद और वृंद दो चीज़ें लेंगे। एक वृंद के अंदर कफ और रक्त है, रक्त दोनों में है, आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और वृंद पित्त रक्त। स्वर, स्वरगन में वात और कफ। ठीक है, ये हो गए हमारे 13 नाम। फिर सुश्रुत के अनुसार 4 रह गए, 13 + 4 17 हो गए। तो 4 कौन कौन से हैं? एक तो बलास जिसके अंदर वात कफ है। फिर 3 नाम कैसे याद करेंगे? अविमास, अ से अधिजीवा, व से विदारी और मा से मास्तौन। अधिजीवा कफ रक्त, विदारी से पित्त, विदारी में पित्त और मास्तान में सन्निपातिज। और आचार्य वाग्भट ने 5 बताए हैं। मैंने टोटल बताया ना कि आचार्य सुश्रुत ने तो बताए हैं 17 नाम, आचार्य वाग्भट ने बताए हैं 18 नाम। तो 18 में 5 रह गए, तो उसको कैसे याद करेंगे? तुग, त से तुग अ, तो त से तुंडिकेरी, ग से गलगंड। गलगंड 3 प्रकार का गलगंड, वातज गलगंड, कफज गलगंड और मेदोज गलगंड। याद रखने की चीज़ क्या है कि इसमें पित्तज गलगंड नहीं है, पित्तज की जगह है मेदज गलगंड। और अ से अर्बुद। ठीक है, तो ये हो गया आचार्य सुश्रुत के 17 नाम, आचार्य वाग्भट के अनुसार 18 नाम। अब इनकी चिकित्सा कैसे याद करेंगे? चिकित्सा बहुत सिंपल है इसमें। तो वात पित्त कफ रोहिणी है, लेखन द्वारा रक्त मोक्षण। वात पित्त कफ, ठीक है, रक्तज और सन्निपातज है असाध्य। तो वात पित्त कफज रोहिणी, लेखन द्वारा रक्त मोक्षण। कंठशालु और एक वृंद है, छेदन द्वारा रक्त मोक्षण। अधिजीवा में लेखन, गिलायु और गल विद्रदी में भेदन, और जो जितने बाकी इसके अलावा बच गए वो सब हैं असाध्य। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इसकी चिकित्सा, ये हम इजीली याद कर सकते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इनके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो 5 प्रकार की रोहिणी थी। रोहिणी क्या होती है? जिह्वा के मूल भाग में उत्पन्न होकर शीघ्र बढ़ने वाली, दारुण, कंठ में अवरोध पैदा करने वाले मांसांकुर उत्पन्न होते हैं। तो ये हम कंठगत रोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला फीचर क्या होगा कंठगत रोगों में कि वो ऑब्स्ट्रक्शन करेंगी। जो भी डिजीज़ होगी वो कंठ में ऑब्स्ट्रक्शन करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये तो हमें मेन याद रखना ही है। जीवा के मूल भाग में उत्पन्न होकर शीघ्र बढ़ने वाला, दारुण और कंठ में अवरोध पैदा करने वाले मांसांकुर उत्पन्न होते हैं। अब ये 5 प्रकार की बताई थी, वात पित्त कफ सन्निपातज रक्तज।
तो जो नॉर्मली जो वात पित्त कफ के लक्षण हम हर डिजीज में देखते हैं वो इसमें भी हैं। तो वातज में जीवा के चारों ओर पीड़ा, कंठ में रुकावट, वात के भयंकर उपद्रव युक्त हो जाएगी। पित्तज के अंदर शीघ्र उत्पन्न होगी, दाह पाक तीव्र ज्वर युक्त होगी। कफज के अंदर श्रोषों में अवरोध करेगी, मंद पाक युक्त भारी और स्थिर होगी। सन्निपातज गंभीर पाक, और जो तीनों लक्षण है वो सब मिश्रित लक्षण, मिक्स लक्षण मिलेंगे। रक्त के अंदर बहु सफोट से युक्त हो जाएगी। फिर आता है कंठशालु। कंठशालु कफज होता है। कोल अस्थि स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली क्या होती है कि जब स्पेसिफिक ये बता देते हैं कि कोल अस्थि है, आम्लक अस्थि है, तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ती है। तो कंठशालु, कंठ क से कोल, तो कंठशालु में कोल अस्थि स्वरूप की कांटे के समान शूकों से युक्त खर स्थिर गांठ हो जाएगी। और ये चिकित्सा क्या है, छेदन साध्य है ये। फिर उसके बाद आता है शतघनी। शत से सन्निपातिज, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि इसको याद कैसे करेंगे। घनीवर्ती जो कंठ मार्ग को रोके, अत्यधिक मांसांकुरों से युक्त पीड़ादायक उन्नत ग्रंथि, ठीक है, असाध्य होती है शतघनी। अब आता है गल विद्रदी। गल विद्रदी के अंदर व से विद्रदी, व से वात। गल विद्रदी सर्व दोषों के प्रकोप से संपूर्ण गले को व्याप्त कर उन्नत शोथ, जिसमें सब दोषों की पीड़ाएं प्रतीत हो, ठीक है। तो ये होती है गल विद्रदी। ये विद्रदी, देखो विद्रदी हम यूजुअली भेदन से क्योर करते हैं, तो गल विद्रदी भी भेदन साध्य होती है। फिर आता है गिलायु। तो दो हमने क्या पढ़ी कि गल विद्रदी और गिलायु दोनों भेदन साध्य होती हैं। तो गिलायु के अंदर कफ रक्त होता है। अब इससे पहले हमने कंठशालु में पढ़ा था कि कोल अस्थि स्वरूप की, और गिलायु में हम पढ़ रहे हैं आम्लक अस्थि के बराबर स्थिर, ठीक है। मंद वेदना युक्त, भोजन रुक गया हो ऐसा प्रतीत होता है, और ये कहते हैं भेदन साध्य होती है। भेदन से इसको क्योर कर सकते हैं हम। फिर आता है वल्लय। वल्लय के अंदर दोष क्या है, कफज। कंठ में विस्तृत उभरा हुआ शोथ जो अन्न व श्रोत्सों को रोक दे, ठीक है। हमने ये पहले ही पढ़ लिया था कि कोई शोथ होगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तो अन्न या जल का रुकावट वो करेगा। तो कंठ में विस्तृत और उभरा हुआ शोथ जो अन्न व श्रोत्सों को रोक दे, विवर्जनीय होता है, ठीक है, क्योर नहीं कर पाते, असाध्य होता है ये। फिर आता है गलोग। अब देखो वल्लय, गलोग और एक वृंद, एक चीज कॉमन देखना कि वल्लय में कफ, गलोग में कफ और एक वृंद में कफ, ठीक है। फिर कफ रक्त रक्त, गलोग में कफ रक्त, एक वृंद में कफ रक्त। तो अब पढ़े थे गलोग। गलोग में क्या होगा कि कफ और रक्त की वजह से, दोष की वजह से होता है। तो गले में महान शोथ जो अन्न और जल की गति को रोक दे, तीव्र ज्वरयुक्त वायु की गति का विनाश कर दे, ठीक है। और ये असाध्य होता है कि तीव्र ज्वर होता है, वायु में भी रुकावट कर रहा है, महान इन्फ्लामेशन हो रही है, तो ये होता है असाध्य। एक वृंद कफ रक्त, और वृंद हमने पढ़ा था पित्त रक्त। तो एक वृंद, वृंद का मतलब होता है वृत्त, मतलब गोल। कंठ में वृत्त मतलब गोल, उन्नत दहा युक्त, जिसमें दहा हो, कंडु युक्त, पाक रहित, मृदु और गुरु शोथ होता है। छेदन से साध्य होता है, छेदन साध्य। और वृंद में क्या होगा कि कंठ में उन्नत होगा, गोल, वृंद का मतलब तो गोल ही हो गया, तो गोल होगा, पर इसमें क्या होगा, मंद दहा युक्त, तीव्र ज्वर युक्त शोथ होगा, और ये होता है असाध्य। अब उसके बाद आता है स्वरगन। स्वरगन मतलब जो स्वर में रुकावट कर दे, स्वर में भिन्नता कर दे। तो इसके अंदर क्या होता है कि मनुष्य के कष्ट के साथ जब भी श्वास लेता है तो उसको कष्ट होता है, मनुष्य कष्ट के साथ निरंतर श्वास लेता है, स्वर भिन्न होता है, कंठ शुष्क मुक्त प्रतीत होता है, ठीक है। ये होता है स्वरगन। वात कफ की वजह से होता है, वात कफ, ठीक है। स्वरगन और बलास दोनों हैं वात कफ, असाध्य होता है। फिर आता है बलास। बलास क्या होता है, वात कफज होता है। कंठ, अब देखो वात कफ, इसमें भी श्वास से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहा था, इसमें भी श्वास से रिलेटेड। कंठ में श्वास वेदना युक्त शोथ उत्पन्न होता है, मर्म गाती और दुष्चिकित्सा, इसकी ये क्योर हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसको असाध्य बोला है कि जिसकी चिकित्सा न करी जाए वो है बलास, मर्मघाती, मर्मों को आघात पहुंचाने वाला, असाध्य होता है। फिर आता है अधिजीवा। अधिजीवा में आ गया कफ रक्त, ठीक है। तो जैसे कि हमने जब जीवागत रोग पढ़े थे उसमें हमने उपजीविका पढ़ा था एक, ठीक है। उसमें आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला था कि ज्वर जीभ के नीचे, जीवा के नीचे एक शोथ हो जाता है जो कि जीभ को ऊपर की तरफ उठा देता है।
और अब इधर यहाँ अधिजीवा को इन्होंने बोला है कंठगत रोगों में, आचार्य सुश्रुत ने अधिजीवा को कंठगत रोगों में बताया है। ये इन्होंने क्यों बताया कि इसमें क्या सिम्टम आता है, जीवा के अग्रभाग के आकार का शोथ, जैसे जीवा की जो आगे से जो जीवा जैसे दिखती है वैसा एक इन्फ्लामेशन, एक शोथ हो जाता है जो कि जीवा के मूल में होता है। तो जीवा का मूल मतलब कंठ के पास हो गया, तो जीवा के मूल में होगा तो कंठ में रुकावट करेगा। तो इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने अधिजीवा को कंठगत रोगों में बताया। जीवा के अग्रभाग के आकार का शोथ जीवा के मूल के ऊपर हो जाता है, लेखन साध्य होता है ये, ठीक है। और जो आचार्य वाग्भट ने अधिजीवा को यहाँ नहीं बताया है, आचार्य वाग्भट ने अधिजीवा को जीवागत रोगों में ही बोला है। फिर आता है विदारी। विदारी होता है पित्तज, कंठ में दहा, पित्तज है तो दहा तो होगा, तोदयुक्त, रक्तवर्ण एवं पूती मतलब दुर्गंधित और विशीर्ण छिन्न भिन्न मांस युक्त शोथ हो जाता है विदारी, ये असाध्य होता है। फिर आता है मास्तान। मास्तान होता है सन्निपातज। तो मास्तान क्या होता है कि कंठ में फैलने वाला बहुत ज़्यादा कष्टदायक शोथ जो कि क्रमशः कंठ में अवरोध उत्पन्न कर देता है और जो बाहर से नीचे लटकता हुआ दिखाई देता है। जब डॉक्टर पेशेंट के मुंह खुलवा के टॉर्च से जब देखेगा लाइट की हेल्प से तो उसे कुछ लटकता हुआ दिखेगा गले के अंदर, उसको बोलते हैं मास्तान। प्राणनाशक होता है, असाध्य होता है, ठीक है। तो इस तरह 17 कंठगत रोग आचार्य सुश्रुत के अनुसार हमने यहाँ एक्सप्लेन किए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी आगे आने वाली वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।